आइल्स करना है, छी बैंड लेने ने नहीं यार, छी तो नहीं मिलते थे, छी वाला तो हिसाब ही नहीं हैगा। Guys, if your mentality is stuck at 6, then you will not get 6 also, because your aim must be big. आप अगर सोचोगे कि मुझे 6 बैंड चाहिए तो 6 भी नहीं आएंगे, ठीक है। आप कम से कम अपना एम तो बढ़ा रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अगर वो एम 7 बैंड का रखते हैं तो वो 6.5 तक पहुंच पाते हैं। सो गाइज, फोकस ऑन योर एम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो स्टूडेंट्स, जो पंजाब के जो स्टूडेंट्स छी कहते हैं, यार मुझे कमेंट करके बताना कि छी क्या हुआ, ठीक है। 6 होता 6 भर के जो 6, ठीक है, छी नहीं होता, ठीक है। In today's video I'm gonna share with you some of the tips and tricks to solve fill in the blanks, and the same word is complete the summary. Fill in the blanks and complete the summary is one and the same thing. Okay, now the question is that बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे एक वर्ड देखें और हमें आंसर मिल जाए। ये वाला वर्ड देखा ये वाला देखा, हमें आंसर मिल जाए। तो यस, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल गाइस, दिस इज पॉसिबल कि आप एक वर्ड देख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। सो नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। Oh wait, I want to inform you guys that I have uploaded the tips related to your headings, related to your true false, and I have uploaded the jumbo cue cards. Jumbo cue cards भी मैंने अपलोड किए हैं, जिसने नहीं देखे वो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। रीडिंग सेक्शन है वहाँ पे क्यू कार्ड सेक्शन है, वहाँ पे राइटिंग सेक्शन है। आप जो भी चीज़ आपको देखने चाहते हैं, आप जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट सर इतना सारा क्या लिख दिया आपने। सो हियर इज द क्वेश्चन एंड हियर इज द पैसेज, हियर इज द लोकेशन। लोकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप अप भी हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने देखना कैसे है गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि वो सबसे पहले एक ब्लैंक देखेंगे कि इसका क्या है, फिर इसका क्या है, नेक्स्ट, पहले एक ढूंढेंगे फिर नेक्स्ट। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सबसे पहले पहली एक साथ दो ब्लैंक्स रीड करने हैं। क्यों रीड करने हैं? क्योंकि हमें दोनों के आंसर एक साथ ही मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब क्वेश्चन को रीड करो, देखो यहाँ पे लिखा है पीपल कलेक्ट सीड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो कलेक्ट करते हैं सीड्स डिफरेंट पर्पस के लिए। एक पर्पस क्या है? सम कलेक्ट टू प्रोटेक्ट। किसके लिए प्रोटेक्ट, किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्टेन स्पीशीज फ्रॉम, यहाँ पे वर्ड आ गया जी फ्रॉम। किस चीज से, किसी चीज से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं। अदर्स मतलब और भी लोग हैं, और भी लोग वो किस लिए कलेक्ट करते हैं? फॉर देयर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस, वो कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं इससे, ठीक है। तो अब ये हमारा जो पैसेज है वो हम रीड करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये पॉप अप हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है वो हमें बता रहा है कि सम सीक सीड्स फॉर प्रॉफिट। कुछ लोग प्रॉफिट के लिए कलेक्ट करते हैं सीड्स को। किस लिए? हंटर्स इन द एम्प्लॉय ऑफ बायो फर्म्स एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ऑन द लुक आउट फॉर स्पीशीज दैट विल यील्ड। यहाँ पे वर्ड है यील्ड। यील्ड क्या होता है? ग्रो करना, ठीक है। द ड्रग्स और क्रॉप्स, ठीक है जी। यील्ड द ड्रग्स और क्रॉप्स मतलब ये ड्रग्स और क्रॉप्स को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, यस। तो जनरली क्या होता है? जनरली हमें पहले का आंसर पहले मिलता है और सेकंड का आंसर बाद में मिलता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सेकंड का आंसर हमें पहले मिल गया, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर देखते हैं क्या होगा। यहां पे आंसर आएगा जी प्रोड्यूस ड्रग्स एंड क्रॉप्स। द आंसर इज ड्रग्स और क्रॉप्स, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? फ्रॉम सर्टेन स्पीशीज को वो बचा रहे हैं। किस चीज से बचा रहे हैं? एंड अदर्स कलेक्ट टू कंजर्व, वर्किंग टू हॉल्ट द सैड स्लाइड। हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप करना। द सैड स्लाइड, कौन सी स्लाइड साइड को? इनटू एक्सटेंशन। जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बचाना चाहते हैं। तो यहां पे क्या चीज कर रहे हैं? स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, या तो यहां पे हमारा आंसर आ गया जी क्रॉप्स
और ड्रग एंड एक्सटेंशन। आई होप दैट यू गाइस यू गॉट द आंसर करेक्टली, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेकंड वाला पहले आ रहा है, पहले वाला बाद में आ रहा है। फ्रॉम, ज़्यादातर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम ड्रग्स और क्रॉप्स, लेकिन फ्रॉम ड्रग्स और क्रॉप्स हो नहीं सकता क्योंकि ये ग्रामेटिकली नहीं ठीक है। ठीक है, सो फ्रॉम एक्सटेंशन एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस जो चीज़ क्या हो सकती है, क्रॉप्स और ड्रग्स। So this is the way by which you can find out the correct answer by checking your sentence grammatically। ठीक है, grammatically आप चेक करके आंसर को एक्चुअल में देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं। So now let's move on to the next questions. So now guys, here is the two question, third and the fourth, and this is the passage. It will pop up on your screen and the question will also pop up on your screen. Now question is that इसे रीड करना कैसे है, रीड करना कैसे है, the dash of them include both the gardeners, the dash of them, ये कह रहे हैं कि the dash of them कोई चीज है जिनमें जो इंक्लूड कर रही है, क्या इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखना है कि the dash of them include, include किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, both the gardeners and botanists, such as dash, such as भी है कुछ, और इसके बाद जो नेक्स्ट देखना है वो क्या है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी चीज है। यहां से क्वेश्चन पैसेज स्टार्ट हो रहा है। जो पैसेज है ये हमें बता रहा है कि अमंग द पायोनियर्स ऑफ द botanical hunt was John Tredescent। अमंग द पायोनियर्स ऑफ botanical hunt, अमंग किसके साथ, अमंग द पायोनियर्स। ठीक है, पायोनियर्स क्या होते हैं, पायोनियर्स आर द पीपल जो पहली बार कोई डिस्कवरी करते हैं किसी कल्चर के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, उसके बाद जो बाकी लोग करते हैं। ठीक है, दैट आर कॉल्ड पायोनियर्स। अमंग द पायोनियर्स ऑफ बोटैनिकल हंट, बोटैनिकल हंट के ऊपर जो जा रहे थे कौन थे, पायोनियर्स थे। अमंग वाज जॉन ट्रेडेसेंट, अमंग इसलिए आएगा यहाँ पे द डैश ऑफ देम, देम कौन थे, पायोनियर्स, ये है प्लूरल। ठीक है जी, अब मैं बताता हूं कि आपको आंसर ग्रामेटिकली कैसे चेक करना है। यहां पे है देम और यहां पे है पायोनियर्स, यू कैन नॉट राइट देम जॉन ट्रेडेसेंट नहीं लिख सकते आप, बोटैनिकल और ये इनमें इंक्लूडेड है। कौन इंक्लूडेड है, सिर्फ एक ही वर्ड फिट होता है। अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, ग्रामेटिकली चेक करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देम बोल रहे हैं, देम मतलब प्लूरल है, प्लूरल और कोई वर्ड यहाँ पे आपको जब लोकेशन मिल जाएगी और कोई वर्ड प्लूरल है ही नहीं। ठीक है, हंट वॉज जॉन ट्रेडिसेंट, जॉन ट्रेडिसेंट सिंगुलर है। ठीक है, एंड इंग्लिश रॉयल गार्डनर हु ब्रॉट बैक प्लांट्स, प्लांट्स आप यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि द डैश ऑफ देम, देम बोल रहे हैं इंक्लूडेड बोथ गार्डनर्स, यहाँ पे गार्डनर्स एंड बॉटनिस्ट्स, मतलब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अब आपका दिमाग चला कि कैसे आप बिना पैसेज को समझे, बिना अगर कोई वर्ड नहीं भी आता, सिर्फ ग्रामर के जरिए आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर आएगा पायोनियर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो भी ऐसे ही देख सकते हैं आप। ठीक है, ट्राई करो खुद, आप खुद फाइंड आउट करने की ट्राई करो। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होगा और 1 मिनट रोक लीजिए वीडियो को और देखिए कि आंसर क्या आता है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग्रामेटिकली देखना है। चेक नाउ गाइस, यहां पे मेन चीज है हु। हु हम कहां पे यूज करते हैं, हु हम इंसानों के साथ यूज करते हैं। हु कहां पे, हु स्पॉन्सर्ड कलेक्टर्स, जिसने क्या किया, स्पॉन्सर किया कलेक्टर्स को आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। यहां पे हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा इंसान है जिसने अपने पॉकेट से कलेक्टर्स को पैसे दिए। ठीक है, कौन सा इंसान है, सर जोसेफ बैंक्स ट्रेवल्ड विद द जेम्स कुक, इसके साथ वो गया। जो यहाँ पे 3 इंसानों की बात हो रही है। सो सबसे पहला जॉन ट्रेडिसेंट, ये क्या था, ये था अमंग द पायोनियर्स ऑफ द बोटैनिकल हंट वाज जॉन ट्रेडिसेंट ऑफ इंग्लिश रॉयल गार्डनर हु ब्रॉट बैक प्लांट्स एंड सीड्स फ्रॉम हिज जर्नी अब्रॉड। तो ये इसने अपनी पैसे, अपनी जेब से पैसे तो नहीं दिए इसने। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं आ सकता। इसके बाद है लेटर, इसके बाद लेटर द इंग्लिश बॉटनिस्ट सर जोसेफ बैंक्स ट्रेवल्ड, ये गया किसके साथ गया, जेम्स कुक के साथ, ऑन हिज वॉयजेस। अगर आपको यहाँ पे वॉयजेस का मीनिंग नहीं भी पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट
डजंट मैटर बिकॉज दैट्स नॉट आवर, ये हमारी लोकेशन ही नहीं है. हमने सिर्फ इंसान का नाम देखना है कि कौन सा इंसान किसने अपनी जेब से पैसे खर्चे, वो बस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. Voyages near the end of the 18th century was so driven to expand his collection. जो ये इंसान था सर जोसेफ, ये इतना ज़्यादा पैशनेट था, ये अपना जो कलेक्शन है उसको एक्सपैंड करना चाहता था, that he sent botanist, इसने जो botanist थे उनको भेजा at his own expense, अपना पैसा खर्च करके भेजा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? Yes, सर जोसेफ. यहाँ पे आएगा सर जोसेफ आंसर आएगा. I hope that this trick will be beneficial for you all guys. So अब देखते हैं कि नेक्स्ट कितने रह गए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया, अब वो भी देखते हैं कि क्या आएगा. और लास्ट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और लोकेशन दूंगा. गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आएगा. एग्रीड? ठीक है जी. लास्ट जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा और लोकेशन दूंगा, आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन. So guys, here the last question and here's the passage. First of all, मैं आपके लिए read कर देता हूँ passage. The seed collected are often stored in seed banks. जो seed collect किए जाते हैं उनको store किया जाता है in the seed banks. The most famous among them is millennium seed. इनमें से जो सबसे ज़्यादा famous है वो है millennium seed bank. ठीक है. Where seeds are all stored in dash एट लो टेम्परेचर, जहां पे इनको स्टोर किया जाता है इन डैश एट लो टेम्परेचर. तो यहां पे आपका पैसेज है, आपने खुद रीड करना है. ठीक है. और आपने बताना है कि आंसर क्या आएगा. आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा और जिसको नहीं भी मिलेगा वो भी कमेंट करके बताना. मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा इसका इन माय नेक्स्ट वीडियो. ठीक है जी. सो गाइस, if you found this video useful, do not forget to smash the like button, and new viewers, do not forget to subscribe and press the bell icon so that you can get the latest updates. Thank you.